बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं मुखबिरों के इस खास बुलेटिन पर। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते दिन 4,03,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से पुष्टि की गई है। ये लगातार चौथा दिन था जब 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा केस सामने आए। नए संक्रमितों के साथ मौतों का बढ़ता आंकड़ा भी चिंता का सबब बनता जा रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को देश में 4,091 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। हालांकि राहत की बात रही है कि पिछले 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। ये एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की मियाद 10 मई को खत्म हो रही थी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई है। ये टास्क फोर्स दवाइयों की उपलब्धता के लिए जरूरी उपायों पर सुझाव देगी। साथ ही राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का वैज्ञानिक और व्यवहारिक फॉर्मूला भी तैयार करेगी। जस्टिस ने अध्यक्षता में वाली बेंच ने शनिवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य रखे गए हैं। इनमें 10 देश के जाने माने डॉक्टर और 2 सरकार के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे। कोरोना के मरीजों की संख्या अचानक तेजी से बढ़ने से देश भर में दवाइयों और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। कई हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों की मौत की घटनाएं भी सामने आई। इसे देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ ही विदेशों से ऑक्सीजन प्लांट मंगाए। इसके बावजूद कई राज्यों में समस्या दूर नहीं हुई। अब समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह पहल की है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों को भर्ती करने की पॉलिसी में बदलाव किया है। अब कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी नहीं होगी। यानी अब संदिग्ध मरीज भी कोविड सेंटर में भर्ती हो सकेंगे। उन्हें संदिग्ध मरीजों के वार्ड में रखा जाएगा। कोरोना से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजन को राहत देने के लिए सरकार ने शुक्रवार को एक और फैसला लिया था। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पताल, डिस्पेंसरी और कोविड केयर सेंटर्स अब 2 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट भी कैश ले सकेंगे। ये छूट 31 मई तक रहेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट को मरीज और पेमेंट करने वाले का पैन या आधार कार्ड लेना होगा। साथ ही मरीज और पेमेंट करने वाले के बीच रिश्ते की जानकारी भी लेनी होगी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीका दिया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए स्थानीय MNP स्तर पर कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं की गई है। एक ही ऑनलाइन ऐप होने के कारण टीका लगाने के लिए भिवड़ी केंद्र में मुंबई स्थित कल्याण, ठाणे, बदलापुर, नवी मुंबई के लोग आ रहे हैं, जबकि खुद भिवंडी के लोगों का नंबर नहीं आ पा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 7.83 लाख नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 13,022 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा भारत और ब्राजील में देखा जा रहा है। शनिवार को दुनिया में हुई कुल मौतों के 47% मामले भारत और ब्राजील में रिकॉर्ड किए गए हैं। भारत में 4,133 और ब्राजील में 2,091 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित और आबादी के लिहाज से बड़े देशों में सिर्फ भारत में नए केस बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते की बात की जाए तो देश में 7% मरीज बढ़े हैं। इस दौरान अमेरिका में 17 और ब्राजील में 2% मामले कम भी हो गए हैं। यही दोनों देश अब तक कुल केस में भारत से आगे थे। पिछले महीने भारत ने ब्राजील को पीछे भी छोड़ दिया था। तो चलिए फिलहाल के लिए मुखबिरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।